हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ सारस्वत कुरे हिरोशिमा से। आज डेट है 2 अप्रैल 2022 और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक समरी वीडियो की तरह रिगार्डिंग माई लास्ट ट्रिप टू यूनिवर्सल स्टूडियोज ऑफ जापान, जो मैंने अभी वीकेंड पर करी थी। इस वीडियो को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने 6 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। फर्स्ट है कि हाउ टू रीच टू यूनिवर्सल स्टूडियोज, सेकेंड है टिकट्स, थर्ड है मारियो थीम पार्क जो कि अभी नया इनका आया है, फोर्थ है हाउ मच टाइम यू रिक्वायर्ड, फिफ्थ है वेजिटेरियन फूड ऑप्शंस इन एंड आउटसाइड ऑफ यूनिवर्सल स्टूडियोज, देन सिक्स्थ मैं आपको कुछ टिप्स या एडवाइस दूंगा कि आप कैसे अपनी ट्रिप को पीसफुली बना सकते हैं एज पर माई एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक विच इज हाउ टू रीच टू यूनिवर्सल स्टूडियोज जापान। सो अगर आप ओसाका या ओसाका के आसपास रहते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप लोकल ट्रेन से, बस से आप इजीली यूनिवर्सल स्टूडियोज पहुंच सकते हैं। अब जैसे मेरा केस था, हम लोग रहते हैं हिरोशिमा में, तो हम हिरोशिमा से पहले शिनकानसेन पकड़ के शिन ओसाका गए थे। शिन ओसाका में रात को रुके थे, जहाँ पे हम लोग गुजराती खाना एंजॉय किया था, और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम शिन ओसाका से ओसाका स्टेशन, देन ओसाका स्टेशन से ट्रेन चेंज करके यूनिवर्सल सिटी पहुंचे थे। तो अगर आप लोग बाहर से आ रहे हैं, मतलब कहीं ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ से शिनकानसेन से आ रहे हैं, तो उस केस में मैं आप लोगों को ये एडवाइस दूंगा कि आप एक पैकेज ले लें। बट सेपरेट लेने से अच्छा है आप एक पैकेज ले लें। पैकेज भी 2 तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ कैसे हैं। पहला तो है कि JR का पैकेज होता है। JR का उसमें क्या है कि वो आपको वनडे का पास देंगे, शिनकानसेन की आने जाने की टिकटें देंगे, और प्लस लोकल ट्रेन की टिकट मिलेगी आपको 2 वे की मतलब पूरी टिकट देंगे वो आपको, आपके स्टार्टिंग पॉइंट से यूनिवर्सल सिटी तक एंड रिटर्न, प्लस वनडे एंट्री पास। तो ये जो होता है, ये अगर आप वनडे के लिए जा रहे हैं ना, तो ये जो वनडे का पैकेज है JR का, ये सस्ता है कंपैरेटिवली अगर आप सेपरेटली टिकट्स, ट्रैवलिंग टिकट्स और अपनी यूनिवर्सल की एंट्री टिकट खरीदते हैं, तो उससे सस्ता पड़ता है। 3-3.5 हज़ार येन सस्ता रहता है। दूसरा, आप लोग ये किसी लोकल ट्रैवल एजेंसी से भी खरीद सकते हैं, उनके पास भी अच्छी डील्स मिल जाएंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर लोकल ट्रैवल एजेंसी के पास आप जा रहे हैं तो बेटर है, अगर आप स्टे कर रहे हैं तो आप लें, आपको बहुत ही अच्छी डील मिलेगी उनके पास से। तो ये 2 ऑप्शन हैं। और जैसे हमको इस बार कोई पैकेज नहीं मिल पाया था, और करेंटली JR ने भी कुछ रूल बना रखा है कि अगर आपको JR का पास चाहिए तो 1 वीक बिफोर आपको ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा या ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पास मिलेगा। तो हमको भी नहीं मिला था, हमने ट्रैवलिंग की टिकट सेपरेट और USJ की टिकट सेपरेट ली थी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ इसमें कि अब आप सपोज यूनिवर्सल पहुँच गए, और अगर आप लोकल हैं तो ओके, आप अपना घूम के वापस भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो होटल्स का क्या सीन रहता है? देखिए, होटल जो हैं यूनिवर्सल सिटी में तो बहुत महंगे हैं, तो वीकेंड पे यूजुअली महंगे ही रहते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। मैं तो एक ही बार रुका हूँ वहाँ पे, और वर्किंग डे में शायद थोड़े सस्ते होते होंगे। लेकिन अगर आपको थोड़े होटल पे पैसे बचाने हैं तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप ओसाका स्टेशन के आसपास कहीं रुक जाएं, ताकि आप आराम से ट्रेन पकड़ सकें। और वो इस एरिया भी बहुत लाइवली है, सब कुछ, बहुत इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत कुछ है वहाँ पे। आराम से आप अपना खाइए पीजिए इंडियन खाना, वेजिटेरियन फूड, और आप अपना होटल भी वहाँ पे आपको ओसाका स्टेशन के आसपास सस्ते मिलेंगे। तो ये आप एक कर सकते हैं काम को। और अगर शिन ओसाका में भी रुक सकते हैं, लेकिन शिन ओसाका में ना ऐसा कुछ है नहीं करने को। हम लोग तो सिर्फ रुक गए थे क्योंकि ओसाका हम लोग रुकते रहते थे, जब हमने चलो इस बार शिन ओसाका रुक जाते हैं। सपोज जो लोग ओसाका शहर में रुकेंगे, सपोज उन्होंने रात को पहुंचे, उन्होंने चेक इन किया, नेक्स्ट डे उन्होंने सुबह चेकआउट किया, फिर चेकआउट करके वो अपना USJ घूमने आ गए, तो उसमें क्या होता है, उनको बैगेज लेकर आना पड़ता है, और बड़े बैगेज अलाउड नहीं है USJ के अंदर। तो बट उन्होंने अपने जो एंट्री पॉइंट है वहां पे चारों डायरेक्शन में लॉकर्स बनाए हुए हैं। वो लॉकर्स आप यूज कर सकते हैं। स्मॉल लॉकर्स की क्वांटिटी बहुत है, बहुत सारे हैं। बड़े साइज के लॉकर्स बहुत कम है। मैं बड़े साइज से मतलब बता दूं आपको, अगर आपके पास केबिन ट्रॉली भी है तो भी आपको बड़ा लॉकर चाहिए, वो उनके छोटे लॉकर्स में नहीं आएगा।
तो अगर आपको बड़ा लॉकर पकड़ना है तो आपको थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। और एक चीज़ और मैं यहीं बता दूं, मैं भूल जाऊंगा हो सकता है आगे वीडियो में, ट्राइपॉड अलाउड नहीं है। ट्राइपॉड या तो वो क्या कहते हैं, मतलब जिसमें उसको आप बड़ा नहीं कर सकते वाला हो, तो वो शायद अलाउड है, अदरवाइज ट्राइपॉड वहाँ अलाउड नहीं है। मतलब आप वीडियो शूट करना है तो आपको सिंपली अपना फ़ोन पकड़ के या कैमरा पकड़ के करना पड़ेगा। ये आप लोग को ध्यान रखने वाली चीज़ है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो कि है टिकट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टिकट्स को मैंने समझाने के लिए 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। पहली है एंट्री पास, दूसरा है एक्सप्रेस पास। तो पहले एंट्री पास के बारे में बात कर लेते हैं। एंट्री पास जो होता है वो 1 डे, 1.5 डे, 2 डेज, 1 ईयर तक के मिलते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसमें एंट्री पास जो होता है वो आपको इनेबल करता है, आप यूनिवर्सल स्टूडियोज के अंदर जा सकते हैं, आप मोस्टली हर अट्रैक्शन में जा सकते हैं, एक्सेप्ट जो कि उनका मेजर अट्रैक्शन होगा। जैसे कि अभी उनका मेजर अट्रैक्शन है मारियो थीम पार्क, सो आप उसमें घुसने के लिए आपको सेपरेट टिकट चाहिए, वो इसमें कंसिडर नहीं होगा एंट्री पास में। लेकिन एंट्री पास का एक जो मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है वो ये है, वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा रहता है हर अट्रैक्शन में। अगर सपोज आप वीकेंड पे या नेशनल हॉलीडे पे या समर हॉलीडेज के टाइम पे जा रहे हैं या किसी भी हॉलीडेज में जा रहे हैं, तो 30 to 120 मिनट, 150 मिनट्स तक का वेटिंग टाइम रहेगा। अगर आप इतने वेटिंग टाइम में खुश हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से खाली उस पास को यूज़ कर सकते हैं। नहीं है तो आपको एक्सप्रेस पास के लिए जाना पड़ेगा, जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ एक्सप्रेस पास क्या होता है। तो एंट्री पास जो है उसकी टिकट्स की कॉस्ट मैं बता देता हूँ। एंट्री पास की टिकट की कॉस्ट फॉर एडल्ट है 8,400, फॉर किड्स इट्स 5,400 एंड बिलो 4 years किड्स आर फ्री टू एंटर। तो ये हो गई एंट्री पास की बात। अब बात कर लेते हैं एक्सप्रेस पास की। एक्सप्रेस पास जो होता है वो आपको एंट्री पास से के ऊपर एडिशनली खरीदना पड़ता है। ये आपको अपनी चॉइस करनी पड़ेगी कि मुझे किस किस अट्रैक्शन में जाना है, तो आप उन्हीं अट्रैक्शंस का एक पास खरीद सकते हैं। एक पास के अंदर 5-6 अट्रैक्शंस होते हैं, आप उनका पास ले सकते हैं आराम से और अपना जा सकते हैं। और अगर आप ये पास लेंगे तो आपका जो वेटिंग टाइम है वो 0 to 30 मिनट्स, 20 मिनट्स रहेगा। इसकी कॉस्ट जो होती है तकरीबन मेरे ख्याल से 7,000 to 12,000 येन के बीच में वेरीज करती है, डिपेंड ऑन द पास एंड द अट्रैक्शन। तो ये आप कर सकते हैं। और आप वेबसाइट से अच्छा टिकट्स आप कंपनी स्टोर से खरीद सकते हैं, यूएसजे के काउंटर से खरीद सकते हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हैं और लोकल ट्रेवल एजेंट से भी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, तो ये हो गई इनकी टिकट्स की। अब बात करते हैं जो इनका मेन अट्रैक्शन चल रहा है मारियो। हम भी नहीं जा पाए इस बार उसमें एंटर, हम भी नहीं हो पाए। मैं समझाता हूँ कैसे। तो पहली बात तो ये है कि उसमें स्लॉट लिमिटेड है, तो आपको प्री बुक करके जाना पड़ेगा। आप अगर प्लान कर रहे हैं तो पहले ऑनलाइन अपना उसका टिकट लेके भैया उसको ब्लॉक कर लो स्लॉट को, कि आप इतने बजे इतनी तारीख को घुसोगे, नहीं तो नहीं मिलेगी एंट्री। और जब तक हम पहुंचे तब तक उसके एक्सप्रेस पास भी सोल्ड आउट हो चुके थे। उसके वीआईपी पास मिल रहे थे जो कि बहुत महंगे होते हैं, 3 मान 3.5 मान का एक होता है, उसका कोई मतलब नहीं था, तो हमने भी नहीं लिया। सो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 3, दैट इज मारियो थीम पार्क, जो कि बहुत चर्चित चीज़ है आजकल यूएसजे में। तो मारियो थीम पार्क में एंटर होने के लिए एक तो आपको एडिशनल सेपरेट टिकट चाहिए, दूसरा आपको टाइम स्लॉट बुक करना पड़ेगा उस एडिशनल टिकट के साथ, और तीसरा ये कि आप नॉर्मल एंट्री पास से मारियो थीम पार्क में एंटर नहीं हो सकते हैं। अच्छा, एंट्री भी मारियो थीम पार्क में लिमिटेड है, सो आपको एडवांस बुकिंग डालनी पड़ेगी जाने से पहले। हमारे साथ इस बार हुआ था, हमने सोचा था हम काउंटर पर जाके एक्सप्रेस पास ले लेंगे मारियो का और हम एंटर हो जाएंगे। तो हमारे पहुंचने तक, हम लोग सुबह 9 बजे पहुंच गए थे, पहुंचने तक ही सारे मारियो के एक्सप्रेस पास सोल्ड आउट हो चुके थे, कोई स्लॉट खाली नहीं था। ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन एक ऑप्शन है कि 1% आपका कुछ भी काम ना करे, तो क्या कहते हैं, एक उम्मीद है कि आप शायद मारियो थीम पार्क घूम पाए, जो कि मैं आपको भी बता देता हूं। उसको बोलते हैं मारियो स्टैंड बाय टिकट। सपोज आप मारियो थीम पार्क के एरिया में गए, वो कहेंगे जी स्लॉट नहीं है हमारे पास खाली, और वो आपको बता देंगे वहां पे कि आप
एक जगह चले जाइए, वहाँ पे स्टैंड बाई टिकट के लिए आप एप्लीकेशन डाल दीजिए। तो स्टैंड बाई टिकट क्या है कि वो लॉटरी टिकट है। जैसे सपोज उनका स्लॉट बच गया या लोग जल्दी निकल गए तो वो आपको वो स्लॉट दे देंगे, आप घूम सकते हैं। उसका करने का तरीका क्या है, उन्होंने मशीन्स लगाई हुई हैं, ऑटोमेटिक मशीन, उसमें आप जाके अपनी नॉर्मल जो आपकी टिकट है उसको, उसका बारकोड स्कैन करें, अपने डिटेल्स डालें, किस स्लॉट में आप घूमना चाहते हैं वो डालें, और वहाँ से आपको एक टोकन नंबर मिल जाएगा और एक बारकोड मिलेगा जिसपे कि आपके गिवन टाइम स्लॉट से 1 घंटा पहले आपको स्टेटस चेक करना होगा कि आपको टिकट मिली है कि नहीं मिली है। हमको नहीं मिली थी, हमारा लक बहुत ख़राब था, पर काफ़ी लोगों को मिली थी, हमसे पहले वालों को मिली थी, हमारे बाद वालों को भी मिली। इसका प्लस पॉइंट सबसे अच्छा ये है कि अगर आपका लॉटरी में नंबर लग गया तो आपको मारियो वाले थीम पार्क फ्री है आपके लिए, आपको कोई पैसा नहीं देना है। लेकिन ये मुझे लगता है ये बिल्कुल लक बेस्ड चीज़ है, इसका कोई अगर रिस्क लेना चाहे तो ले ले। बहरहाल मैं नेक्स्ट टाइम ये रिस्क नहीं लेना चाहूँगा, इस बार भी नहीं लिया था, बट हमारे पास चूंकि कोई ऑप्शन नहीं था तो यही एक ऑप्शन था अप्लाई करने के लिए। और इसको आप सिर्फ स्टैंड बाई टिकट की रिक्वेस्ट एक ही बार डाल सकते हैं। अब वहाँ पे काउंटर पे किसी से पूछ लेंगे कहीं भी कि भाई मारियो का स्टैंड बाई टिकट कहाँ पे काउंटर है, तो आपको बता देंगे, आप जाके कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो कि है टाइम कितना चाहिए आपको। तो मेरे हिसाब से, मैं तो देखिए मेरा इस बार 3rd ट्रिप था यूएसजे का, मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन इनफ है, आप सुबह जाइए, शाम को अपना निकल आइए। अभी तो परेड वरेड भी बंद पड़ी हुई है इवनिंग वाली, अगर परेड भी है तो भी परेड खत्म करने तक भी 8-9 बजे तक आप निकल सकते हैं। सुबह 9 बजे से यूएसजे शुरू हो जाता है, सुबह ही पहुंच जाओ, घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐश करो। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 5, which is vegetarian food options in USJ. So USJ के आसपास कहीं भी कोई इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, या मेरी नॉलेज में तो नहीं है। यूनिवर्सल सिटी में तो पक्का नहीं है, और यूनिवर्सल के अंदर भी नहीं है, ये तो मैं श्योर हूँ। आसपास हो सकता है कहीं हो, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन अगर वेजिटेरियन लोगों को क्या करना है, चूँकि मैं भी एक वेजिटेरियन हूँ, तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सिटी के अंदर देखिए, पूरे यूनिवर्सल सिटी हो या यूनिवर्सल स्टूडियोज़ हो, हर जगह रेस्टोरेंट्स बहुत एक्सपेंसिव भी हैं। तो एक चीज़ जो वेजिटेरियन लोगों के लिए वहाँ है वो है इटालियन फूड। आप इटालियन फूड आराम से एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग मोस्टली खाते हैं लुइस NY पिज़्ज़ा में। ये मुझे क्यों अच्छा लगता है, ये एक ना सेट देते हैं 1400 येन का, जिसमें कि एक बड़ी स्लाइस पिज़्ज़ा होता है। बड़ी स्लाइस पिज़्ज़ा भी मतलब सिमिलर टू द कॉस्को का जितना बड़ा एक स्लाइस होता है उतना बड़ा ही स्लाइस होता है, और साथ में फ्राई पोटैटो देते हैं, एक ड्रिंक देते हैं। ये मील इनफ होता है एक आदमी के लिए, और थोड़ा इकोनॉमिकल भी पड़ता है, 1400 येन में एक बंदा खा लेता है। तो ये है यूएसजे के अंदर, और अंदर बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं खाने के लिए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तब तो कोई इशू ही नहीं है, आराम से आप कहीं भी खाइए। हर अट्रैक्शन की थीम के हिसाब से भी रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे, आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। और कॉफ़ी शॉप्स हैं, पॉपकॉर्न्स हैं, बहुत सारे डेजर्ट शॉप्स हैं, वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं आराम से। अमेरिकन स्टाइल कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सो अप टू यू, आप इंजॉय कर सकते हैं। वेजिटेरियन लोगों के लिए जो मुझे एक बेस्ट ऑप्शन लगा था, क्योंकि ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैंने वेज पिज़्ज़ा खाया है, मार्गरीटा प्लस एक 4 चीज़ तो इनके यहाँ लुइस में हमेशा मिलेगा आपको, तो आपको फूड वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सल सिटी की, यूनिवर्सल स्टूडियो के बाहर की। यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के बाहर भी वही सेम ऑप्शन है, इटालियन साइजेरिया है। अगर आपको इकोनॉमिकल खाना है तो साइजेरिया आप जा सकते हैं। प्लस एग्स एंड थिंग है, अगर कोई एग्स खाता है या कुछ ऐसा एग्स एंड थिंग्स का एंजॉय करना चाहते हैं, वहाँ आप जा सकते हैं। देन एक और पिज़्ज़ा एंड बार करके रेस्टोरेंट है जो कि जस्ट नेक्स्ट टू एग्स एंड थिंग है, वहाँ भी जा सकते हैं। प्लस अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं और या फिर आप मतलब थोड़ा ऐसा रेस्टोरेंट बार टाइप की जगह में बैठना चाहते हैं तो हार्ड रॉक कैफ़े भी है। पहले वहाँ पे TGIF भी था, वो बंद हो गया है, अब सिर्फ हार्ड रॉक बचा है। हार्ड रॉक भी है, लेकिन मेरे ख्याल से हार्ड रॉक में बेटर है, अगर आप जा रहे हैं तो बुकिंग डाल दें, वीकेंड में जा रहे हैं तो ऑनलाइन बुकिंग होती है हार्ड रॉक के टेबल की, वो डाल दें। और हार्ड रॉक में काफ़ी वेजिटेरियन ऑप्शन होते हैं और वो लोग कस्टमाइज़ भी कर देते हैं, तो वो भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट, 6 पॉइंट, जो कि मेरी अपनी एडवाइस आपकी ट्रिप को पीसफुल इंजॉयबल बनाने की एज पर माई एक्सपीरियंस। तो पहला है कि
जाने से पहले आप जो भी अट्रैक्शन आप घूमना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन आप एक सेलेक्ट कर लें और चेक कर लें कहीं उसमें बच्चों के साथ कोई एज रिस्ट्रिक्शन या कोई ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं, क्योंकि कुछ में रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो आप मन बना के जाओ, वहां जाके वो कहते हैं नहीं जी बच्चा छोटा है आपका, आप नहीं जा सकते इसमें। तो एक ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जाने से पहले प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। दूसरा, अपने अट्रैक्शन जरूर डिसाइड करके जाइए कि भाई मेरा ये मुझे घूमने का है सबसे पहले। उस हिसाब से अपना एक्सप्रेस पास ले लीजिए या आप जल्दी उन अट्रैक्शन में चले जाइए ताकि अपना वेटिंग टाइम आप अपना किसी तरीके से कोप अप कर सकें। थर्ड है कि फर्स्ट थिंग कि आप ट्राई करें, आप वहाँ पे कुछ खोए ना, बहुत हैवी रश रहता है। इन केस अगर ऐसा कुछ हो जाता है, कुछ खो जाता है, कहीं आप कुछ भूल जाते हैं, खोता तो कुछ भी नहीं है, हम भूल ही जाते हैं रख के, जापान में कोई उठा के नहीं लेके जाता मोस्टली चीज़ें। तो टिकट काउंटर्स के पास में एक गेस्ट सर्विस है, वहाँ इंसिडेंट रिपोर्ट कर दीजिए, वो आपको पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जापानीज नहीं आती या इतनी नहीं आती है कि इस लेवल पे कम्युनिकेट कर सके, तो पूरा यूनिवर्सल स्टूडियोज जापान का स्टाफ पूरा इंग्लिश बोलता है, जापानीज बोलता है। यू विल नेवर फेस एनी इशू विद द लैंग्वेज वाइज, आप इजीली कर सकते हैं। और अपनी ट्रिप को और ज़्यादा कन्वीनियंट बनाना है तो यूएसजे का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फ़ोन में। ये एप्लीकेशन बहुत काम का है, मैंने भी डाउनलोड किया था इस बार। ये आपको वो पेपर मैप तो वो लोग देते ही हैं, बट वो पेपर मैप मुझे तो कभी समझ में नहीं आता, वो इधर उधर घुस जाता हूँ मैं कहीं गलत। वो उसमें जीपीएस भी है, तो सपोज वो आप अपनी एग्जैक्ट अभी की लोकेशन डाल दीजिए और आपको किस थीम पे जाना है वो आपको लोकेशन बता देगा, आपको पूरा रास्ता बता देगा आपको कैसे जाना है। तो काफी अच्छा है। प्लस आप उसमें रियल टाइम वेटिंग टाइम भी देख सकते हैं। आपको कोई एक्सप्रेस पास खरीदना है, कोई एडिशनल टिकट खरीदनी है, तो आप उससे वहीं की वहीं खरीद सकते हैं एप्लीकेशन से भी। ये भी आपको बेनिफिट रहेगा। और पूरे यूनिवर्सल सिटी में, यूनिवर्सल पार्क के अंदर बाहर हर जगह हर क्रेडिट कार्ड यूज होते हैं और हर शॉप पे यूज होते हैं। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैश आपके पास खत्म हो जाता है या कम हो जाता है तो अपने क्रेडिट कार्ड या बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये था मेरा समरी वीडियो अभी तक का यूनिवर्सल स्टूडियोज के ऊपर। ये वीडियो जो मैंने बनाया है ये मैंने अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज के बेस पे बनाया है। अगर किसी और की कोई और क्वेरी है या क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताएं, आई डेफिनेटली फाइंड आउट द आंसर एंड लेट यू नो। तो ये वाली सीरीज अब हम यहीं खत्म करेंगे, यूनिवर्सल स्टूडियोज वाली। इसके बाद अब मैं एक्चुअली मैं अभी इंडिया में ही हूँ, मैं यूनिवर्सल के बाद मैं इंडिया आ गया था अपने ऑफिशियल ट्रिप पे। तो इसके बाद अब मैं वीडियो डालूंगा अपने कि भाई मैं जापान से इंडिया कैसा आया, कैसी जर्नी रही, क्या प्रोसीजर्स हैं आजकल, ये आपको नेक्स्ट वीक वाले वीडियोस में देखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।